हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं, कितने नंबर के आते हैं और कितना समय आपको दिया जाता है, माइनस मार्किंग होती है नहीं होती है। डिटेल्ड में सिलेबस जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि अगर आपसे हिंदी पूछी जाती है तो हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं और इसके जो है 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर जो है एक ही दिन होते हैं। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपसे 50 नंबर की जीके पूछी जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, यानी कि जो 50 क्वेश्चन है उसके लिए आपको यहाँ पर 100 नंबर दिए जाते हैं। और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो पूछा जाता है भाषा से, हिंदी या इंग्लिश, आप जिसमें भी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। आपको लगता है कि भाई मैं इंग्लिश में अच्छा कर सकता हूँ या हिंदी में अच्छा कर सकता हूँ, तो आप वो सब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके लिए आपको 100 नंबर दिए जाते हैं, यानी कि फर्स्ट पेपर जो है आपका वो टोटल 200 नंबर का होता है। और अगर बात करें कि भाई कितना समय मिलता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो आपको 3 घंटे का समय जो है वो मिलता है। इस बार का जो नोटिफिकेशन आया था यानी कि 2021 का, वहां पर थोड़ी सी गलतियां थी, जैसे कि आपको यहां पर 2 घंटे का समय शो हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन 2 घंटे का नहीं। जब स्टूडेंट गए एग्जाम हॉल में तो उन्हें 3 घंटे का समय जो है वो दिया गया पेपर को सॉल्व करने के लिए। और साथ ही इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, जिसका जो है इस बार नहीं बताया गया था, जिसके बारे में नोटिफिकेशन में हर बार होती है माइनस मार्किंग, ठीक है, 2020 में भी हुई थी और इस बार भी हुई है। तो यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें इस बार नहीं क्लियर की गई थी। आई होप जो 2022 का नोटिफिकेशन आए वो वहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से बताई गई हों, तो इसीलिए माइनस मार्किंग होती है। आप ये मत सोचिएगा कि माइनस मार्किंग नहीं होती। अब चलिए जानते हैं कि भाई सेकेंड पेपर में आपसे कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो सेकेंड पेपर में आपसे रीजनिंग पूछी जाती है 50 नंबर की, रीजनिंग और मैथ, ठीक है। मैथ के यहाँ पर बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। और जो रीजनिंग का लेवल है वो भी मतलब बिल्कुल ईजी होता है। अगर आपने किसी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा, अगर नहीं भी की है फिर भी इसका लेवल जो है वो हार्ड नहीं होता है। और इसके साथ ही सेकेंड सब्जेक्ट जो है वो आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि अगर आपने आर्ट से किया है तो आपसे जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपसे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप एजी से हैं तो एजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप जिस भी स्ट्रीम से आपने पढ़ाई की है, यानी कि बीए किया है, बीएससी किया है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 100 नंबर दिए जाते हैं और टोटल पूर्णांक जो है सेकेंड पेपर का वो 200 नंबर का होता है। यानी कि अगर बात करें फर्स्ट और सेकेंड दोनों पेपर के पूर्णांक की तो 400 नंबर का जो है इसका पूर्णांक होता है। और यहाँ पर भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, यानी कि टोटल दोनों पेपर के लिए आपको 6 घंटे का समय मिलता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिलेबस के बारे में जान लिया है कि भाई आपसे कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि भाई जीके पूछा जाता है तो जीके में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और हिंदी में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो जीके में आपसे भारतीय इतिहास के बारे में पूछा जाता है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ठीक है। और उसके साथ ही भारतीय एवं विश्व भूगोल के बारे में पूछा जाता है, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर से भी 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको देख के चलना है। ऐसा ना करें कि भाई छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं या 4 से 6 आते हैं, जितने भी आते हैं आपके लिए तो एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं छोड़ना है। तो इसकी भी तैयारी आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष, यानी कि आपके स्टेट में क्या चीज़ें हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सामान्य बौद्धिक क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, व्यापार, पर्यावरण, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपसे पूछी जाती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ जीके के लिए, तो जीके के लिए लूसेंट बेस्ट है। अगर आप यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो भाई लूसेंट ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए, इससे ज़्यादा जो है एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो जीके के लिए बेस्ट बुक है। अब चलिए जानते हैं कि हिंदी में आपसे क्या पूछा जाता है। हिंदी में आपसे तत्सम और तद्भव, संज्ञा से अव्यय तक, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, जितने भी इसके अंदर आते हैं सारी चीज़ें जो हैं आपसे पूछी जाती हैं। संधि, वर्ण, भाषा, लोकोक्ति, मुहावरे, ठीक है, वाक्य शुद्ध और अशुद्ध,
पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, रस, छंद, अलंकार, समास। ठीक है, तो इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि समास हो गया, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा मैं नहीं आपको बता सकती कि ये पढ़ लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है। समास से क्वेश्चन आना पक्का है, रस, छंद, अलंकार से आना पक्का है भाई। तो सारे टॉपिक जो है हिंदी में वो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको यहाँ पर अच्छे से जो है इसकी प्रिपरेशन करनी है और क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं। अगर आपने अच्छे से थोड़ी सी तैयारी कर ली तो पक्का आपको गवर्नमेंट सीट जो है वो मिल जाएगी। और अगर आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज चूज की है तो आपसे क्या पूछा जाएगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एरर करेक्शन। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब चलिए जानते हैं कि रीजनिंग में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। यहाँ पर आपसे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, बेन आरेख, न्यायिक निगमन, घड़ी, कैलेंडर, रक्त संबद्धता, दिशा परीक्षण, पासा, पजल। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे तो कोई भी रीजनिंग की एक बुक परचेज कर सकते हैं जिसमें प्रैक्टिस सेट भी दिए हों, और ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर आप कुछ ज़्यादा सीखते हैं। और चलिए जानते हैं कुछ और भी टॉपिक है यहाँ पर। और मैथ के जो है काफ़ी कम टॉपिक जो है वो हैं जिनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। जैसे कि नंबर सिस्टम, लासा और मासा, चाल, समय, दूरी, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, समय और काम, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप सिलेबस से रिलेटेड आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट का रिप्लाई देने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।